28 फरवरी जो है वो ग्लोबली मतलब पूरे विश्व में रेयर डिजीज़ डे या दुर्लभ बीमारी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो रेयर डिजीज़ हम किसे कहते हैं, ये इसकी कोई एक सिंगल डेफिनेशन वर्ल्ड वाइड नहीं है। ये डिपेंड करता है कि किस बीमारी की प्रेवलेंस या किस बीमारी किस अनुपात में किस देश में या किस जोग्राफिकल रीजन में पाई जाती है। जहाँ पर कोई बीमारी कॉमन हो उस एरिया में उसे हम रेयर डिजीज़ नहीं कहेंगे। तो अलग अलग कंट्रीज़ में इसकी अलग अलग डेफिनेशन दी गई है। ICMR ने इंडिया के लिए ये डेफिनेशन दी है, कोई भी बीमारी जो 2500 में एक व्यक्ति से कम को प्रभावित करती है उसको हम रेयर डिजीज़ कहते हैं। इन बीमारियों के बारे में जानना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ये बीमारियां हालांकि इन्हें हम रेयर या दुर्लभ कहते हैं, पर यदि इनको हम सामूहिक वो देखें या कलेक्टिवली इनके नंबर्स देखें तो एक सिग्निफिकेंट नंबर विश्व भर में यदि हम देखें तो 3 मिलियन लोग इन बीमारियों से प्रभावित हैं। बहुत सी ये बीमारियां ऐसी हैं जिनका आज की तारीख में इलाज नहीं है, या यदि इलाज उपलब्ध भी है तो वह इतना महंगा, इतना कॉस्टली है कि आम आदमी उसको अफोर्ड नहीं कर पाता है। बहुत से मरीज जो इन बीमारियों से ग्रसित हैं, ऐसा देखा जाता है कि उनका एक फाइनल डायग्नोसिस भी नहीं बन पाता और ये बच्चे या ये मरीज खत्म हो जाते हैं, इनकी मृत्यु हो जाती है बिना किसी फाइनल डायग्नोसिस के, क्योंकि इनके बारे में जागरूकता नहीं है मेडिकल फ्रेटर्निटी में भी और सामान्य पब्लिक में भी। तो हमने ये प्रयास है कि हम पब्लिक में और मेडिकल फ्रेटर्निटी को इन बीमारियों के बारे में अवेयर कराएं, इनकी पहचान करने के बारे में उनको जागरूक करें, कैसे इनका निदान किया जा सकता है, कैसे आगे और ऐसे बच्चे प्रभावित बच्चे पैदा ना हों, उसके लिए माता पिता को क्या करना चाहिए। क्योंकि बहुत बीमारियां ऐसी होती हैं, देखा गया है कि एक ही फैमिली में, एक ही परिवार में एक से ज़्यादा व्यक्ति प्रभावित होते हैं, क्योंकि कोई यह समझाने वाला नहीं है कि ऐसे बच्चों को पैदा होने से रोका जा सकता है यदि हम गर्भ में ही माँ की जांच कर लेते हैं कि होने वाला शिशु जो है वो ऐसी बीमारी से प्रभावित है कि नहीं है। तो इसी बारे में जागरूकता वो करने के लिए एम्स भोपाल ने भी रेयर डिजीज़ डे सेलिब्रेट किया। ऐसे कुछ बच्चे जो हमारे पास डायग्नोज्ड हैं, एक हफ्ते में एक दिन बुधवार को हम एक जेनेटिक क्लिनिक OPD चलाते हैं, जिसमें ऐसे बच्चों का निदान और उनको ट्रीटमेंट ऑप्शंस एक्सप्लेन की जाती हैं। जेनेटिक काउंसलिंग की सुविधाएं उनके लिए उपलब्ध हैं, ताकि यदि एक बच्चा है तो अगली प्रेगनेंसी में प्रीनेटल डायग्नोसिस या गर्भ में ही जांच करके हम माता पिता को ये ऑप्शन दे सकें कि कहीं यदि वो जो होने वाला शिशु प्रभावित है तो वो ऐसा शिशु प्रेगनेंसी कंटिन्यू करना चाहते हैं या नहीं। इससे हम एक और इनिशिएटिव जो चला रहे हैं वो है न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग का। न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग का मतलब है कि जन्म के तुरंत बाद शिशु की 72 घंटे के अंदर एडी से खून की कुछ बूंदें लेकर के हम कुछ बीमारियों के लिए जांच कर लेते हैं, जो बीमारियां या तो जानलेवा हो सकती हैं या जिनसे बच्चा आगे चल करके मंदबुद्धि हो सकता है, जैसे कंजेनाइटल हाइपोथायरॉयडिज्म, G6PD डेफिशिएंसी जिसमें सीवियर पीलिया हो सकता है, बायोटिनिडेज डेफिशिएंसी। तो 72 घंटे के अंदर जब शिशु में किसी बीमारी के लक्षण नहीं दिख रहे हैं, तभी यदि हम ये जांच करके पहचान कर लें कि कौन से शिशु प्रभावित हो सकते हैं, तो उनको ट्रीटमेंट जल्दी शुरू किया जा सकता है और सेम फैमिली में आगे और बच्चों का ऐसा जन्म जो है वो रोका जा सकता है। तो यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो कोई ऐसी बीमारी से पीड़ित है, जैसे मस्कुलर डिस्ट्रोफी है, बच्चा चल नहीं पाता है या मंदबुद्धि है, या कोई ऐसी बीमारी जिसका निदान नहीं हो पाया है, तो वो एम्स भोपाल में बुधवार को जेनेटिक क्लिनिक में आके इसका निदान और उपचार करा सकते हैं। धन्यवाद।